जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपको ब्लड के बारे में बताएंगे कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं और ब्लड से जितना भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव आने वाला है इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बता देंगे। और इस वीडियो में जो भी हम बताएंगे वो खान सर अपने बैच में जो भी बताते हैं उसी से हम अध्ययन किए और उसी से हम जितना भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव आता है इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देख लेना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ब्लड का शुरुआत करते हैं। देखिए ब्लड मुख्यतः यहाँ से दो प्रकार के होते हैं। ब्लड जो होता है दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम एक एक पार्ट को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, सभी पार्ट को अच्छे से बताएंगे। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। अब प्लाज्मा में भी कई एक चीज़ पाया जाता है। पहले पाया जाता है फाइब्रिनोजेन, सभी के बारे में बताएंगे। दूसरा पाया जाता है थ्रोम्बिन और तीसरा पाया जाता है एंटीबॉडी। देखिए फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन ब्लड को जमने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं पे हाथ पैर गोड़ हाथ कहीं पे कुछ कट जाता है तो ब्लड हमेशा बहते रह जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे शरीर से सारा ब्लड निकल जाएगा और हमारे शरीर में कुछ भी ब्लड नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन हमारे शरीर में ब्लड जमने से मदद करता है और ब्लड आसानी से जम जाता है। चलिए एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि प्लाज्मा। प्लाज्मा शरीर में 55 से 60% तक पाया जाता है। हमारे शरीर में प्लाज्मा 55 से 60% तक पाया जाता है। दूसरा है रुधिराणु। रुधिराणु के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटनेट। जो कि प्लेटनेट जो डेंगू मच्छर काटता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस डिसमैसेज हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि कौन सा क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं आरबीसी के बारे में कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, आरबीसी क्या क्या पाए जाते हैं, सभी फंक्शन के बारे में आरबीसी के बारे में बताएंगे। तो देखिए आरबीसी का जो वैलिड डेट होता है वो 120 दिन के लिए होता है। मतलब वो हमारे शरीर में 120 दिन तक जीवित रहेगा। 120 दिन के बाद ही हमारे शरीर से वो इसकी मृत्यु होती है। और आरबीसी हमारे शरीर में जो पाया जाता है बहुत मात्रा में पाया जाता है, बहुत से बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसकी संख्या जो होती है 50 लाख के मात्रा में होता है हमारे शरीर में आरबीसी। और इसका जो वैलिड डेट होता है वो 120 दिनों तक हमारे शरीर में जीवित रहता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को शरीर से हमारे बाहर करना। इसमें जो पाया जाता है लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इसमें जो है लोहा पाया जाता है, इसमें जो लोहा पाया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा बात यह है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है वो आरबीसी होता है। और इसका वैलिड डेट होता है 120 दिन और 50 लाख की मात्रा में पाया जाता है। इसमें आर्गन लोहा पाया जाता है। ये इसको हमारे शरीर से ले जाता है ऑक्सीजन और देता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि है कि आरबीसी के बाद बारी आता है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या होता है तो चलिए जान लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में कि डब्ल्यूबीसी क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि डब्ल्यूबीसी का जो वैलिड डेट होता है वो 4 दिन के लिए होता है। हमारे शरीर में 4 दिन के लिए ही मात्र जीवित रहता है डब्ल्यूबीसी। इसकी सबसे कम आयु है। डब्ल्यूबीसी संख्या के बात करें दोस्तों तो डब्ल्यूबीसी जो होता है 8 से 10 हज़ार के संख्या में होता है। हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी रहता है वो 8 से 10 हज़ार के मात्रा में रहता है। डब्ल्यूबीसी कई एक प्रकार के होते हैं। इसको डब्ल्यूबीसी में बहुत अच्छी बात यह है कि जो 4 दिन के लिए होता है और हमारे रोगों से लड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट है जो दोस्तों डब्ल्यूबीसी की बारी आता है जो प्लेटलेट। प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो प्लेटलेट जो होता है हमारे शरीर में 7 से 8 दिन के लिए ही जीवित रहता है। 7 से 8 दिन के बाद इसकी मृत्यु एकदम निश्चित हो जाती है। और इसकी जो संख्या होती है हमारे शरीर में 2 से 3 लाख के मात्रा में होता है प्लेटलेट। और प्लेटलेट जो होता है हमारे शरीर में जमने से मदद करता है। जैसे ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश करने लगता है, कहीं पे कट छट जाता है तो जैसे ही ऑक्सीजन प्रवेश करने लगता है मतलब शरीर को अनुभव हो जाता है कि ऑक्सीजन आ रहा है तो वो हमारे शरीर में जमने में ब्लड को मदद करता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव के बारे में कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अब खून में कौन सा धातु पाया जाता है। सबसे पहला है लोहा, दूसरा है सोडियम, तीसरा है जिंक और चौथा है तांबा। तो हमारे शरीर में जो पाया जाता है खून में लोहा होता है। हम आपको पहला ही बता दिए कि जो लोहा हमारे शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में
यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि हमारे शरीर में ब्लड जमने में कौन सा रोकता है, हमारे शरीर में ब्लड जमने से कौन सा रोकता है। यदि हमारे शरीर में ब्लड जम जाएगा तो क्या होगा, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, हमारे शरीर में तुरंत के तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं शरीर को अंदर से कोई तो है जो हमारे शरीर के अंदर से ब्लड जमने में रोकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है हेपेरिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सोडियम, और डी में दिया है थ्रोम्बिन। तो जो हमारे शरीर में होता है, ब्लड को शरीर से अंदर से रोकने में मदद करता है, वो होता है हेपेरिन। ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में कितना ब्लड होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 से 3 लीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया 8 से 10 लीटर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया 7 से 9 लीटर। तो देखिए दोस्तों, जो मेल होता है उसमें 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, और जो फीमेल्स होता है, मेल्स में 5 से 6 लीटर, 5.5 से 6 लीटर के बीच में होता है, और जो फीमेल्स होता है उनमें 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। लेकिन एक वयस्क मनुष्य में बताया जाए, दोनों मिला करके बताया जाए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। मतलब जो एक वयस्क मनुष्य में होता है वो 5 से 6 लीटर के बीच में ब्लड पाया जाता है। ऐसे मेल में पूछा जाए तो 5.5 लीटर, फीमेल्स में पूछा जाए तो 5 लीटर, लेकिन दोनों मिला करके पूछा जाए तो 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ब्लड कहाँ बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लिम्पी, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारे शरीर में जो ब्लड बनने का कार्य वो हड्डियों में बनता है, और हड्डियों के बीच में बनता है। हड्डियों के बीच के भाग जो होता है उससे बोलते हैं अस्थि मज्जा। और ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है सो आंसर सही है। और ब्लड जो बनता है अस्थि मज्जा, हड्डियों के बीच में कुछ इस तरह से खाली खाली जगह रहता है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से पतरा झिल्ली रहता है, और इसी में हमारा शरीर में ब्लड बनता है, जिसे बोला जाता है अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शरीर का कार्य करता है। जो रक्त है हमारे शरीर में, ब्लड है, उसका मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शरीर, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भोजन का पाचन करना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तरलता बनाना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है खड़े होने में मदद करता। तो ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर में सभी अंगों में पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जो ऑक्सीजन होता है, रक्त होता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस करता है, यानी शरीर से बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रुप के ब्लड व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है। मतलब देखिए, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, और एक ब्लड ग्रुप ओ होता है। इसी में पॉजिटिव निगेटिव चलता है तो मायने अलग बात। लेकिन किस ग्रुप के ब्लड वाला व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकता है, उसी को कहा जाता है कि कौन सा ग्रुप वाला व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं। तो वो जो ग्रुप वाला व्यक्ति होता है, एब्सोल्युटली आंसर इसका डी है, कि जो ओ ग्रुप का व्यक्ति होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है, कोई भी व्यक्ति उसका ब्लड एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव भरने में मदद करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लास्का, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारे घाव जो भरने में मदद करता है वो ऑप्शन नंबर सी होता है, लासिका। लासिका जो होता है हमारे घाव को भरने में मदद करता है, और लासिका के बदौलत ही जो हमारे शरीर में हड्डियाँ होती है वो जीवित रहता है, इसी से वो एनर्जी प्राप्त करता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण है। सो ब्लड हमारे शरीर में लाल होता है, पहला ऑक्सीजन के कारण, दूसरा नाइट्रोजन के कारण, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और चौथा हीमोग्लोबिन के कारण। तो जो हमारे शरीर में ब्लड लाल होता है वह ऑप्शन नंबर डी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा जल में कितना प्रतिशत पाया जाता है। अभी हम सबसे पहले ही आपको बता दें कि प्लाज्मा में जो जल होता है वो 90% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे सवाल को समझ गए होंगे आसानी ढंग से, और जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आप आसानी ढंग से निकाल लेंगे ब्लड के बारे में। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।